वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे एक फिजिकल क्वांटिटी x का फॉर्मूला दिया गया है जो कि k, l, m और n के टर्म्स में है। इसका परसेंटेज वेव दिया गया है। अब पूछ रहा है वैल्यू ऑफ x इज अनसर्टेन बाय परसेंटेज। डेल्टा x अपॉन x इक्वल टू यहाँ पे कॉन्स्टेंट के बाद देखिए के पावर 3, तो जो पावर में होता है ना फॉरवर्ड हो जाता है, तो यहाँ पे 3 आगे आ जाएगा। 3 डेल्टा के बाई के प्लस इसके बाद है एल के पावर 2, तो यहाँ पे 2 आगे आ जाएगा। 2 डेल्टा एल बाई एल प्लस उसके बाद जो फ्रैक्शन में आता है उसको ही प्लस में लिखते हैं, तो हो जाएगा डेल्टा एम बाई एम प्लस उसके बाद है रूट एन, तो रूट एन को हम लोग क्या लिखते हैं, एन के पावर 1/2, तो 1/2 आगे आ जाएगा, तो 1/2 डेल्टा एन बाई एन। के में परसेंटेज अगर कितना दिया है 1, 3 × 1 प्लस 2, एल में कितना 2 प्लस एम में कितना दिया है 3 प्लस एन में कितना दिया है 4 × 4, तो ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 12%। तो इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है 500 वोल्ट पर मीटर, पोटेंशियल दिया है 3000 वोल्ट। हमसे पूछा है डिस्टेंस v इक्वल टू E डॉट dr, तो यहाँ से dr हो जाएगा पोटेंशियल बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल दिया है 3000, इलेक्ट्रिक फील्ड है 500, ये हो जाएगा 6 मीटर। इस क्वेश्चन में 3 चार्जेस दिए हुए हैं जो कि स्ट्रेट लाइन अलोंग एक्स एक्सिस पे है, ठीक है। ये हो गया अपना एक्स एक्सिस। यहाँ मान लेते हैं x इक्वल टू 0, यहाँ हो जाएगा x इक्वल टू 1/2 और यहाँ x इक्वल टू 1, एक यहाँ चार्ज है, ठीक है। यहाँ पे है 4q, यहाँ है कैपिटल Q, यहाँ है स्मॉल q। हम बोल रहा है रिजल्टेंट फोर्स ऑन स्मॉल q विल बी 0, तो 0 तभी होगा जब यहाँ पे लगने वाला फोर्स क्या होगा, समान होगा दोनों तरफ। तो इधर मान लेते हैं F1 और इधर F2, और आप दोनों फोर्स को बराबर करेंगे। ठीक है, तो वो F का होता है K, और हम मानते हैं ये जो अपना कैपिटल Q है ये है F1 के लिए, ठीक है। तो K Q स्मॉल q अपॉन 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू F2 है 4q के लिए लिखेंगे K 4q इंटू q, और डिस्टेंस कितना हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ये k से k कट जाएगा और स्मॉल q स्मॉल कट जाएगा, तो 4q इक्वल टू 4q, तो आएगा कि 4 कट जाएगा तो k इक्वल टू q आएगा, ठीक है। अब देखिए F1 है कैपिटल Q के लिए, ठीक है। कैपिटल Q के लिए अगर कैपिटल Q माइनस होगा इसका वैल्यू तभी नहीं अट्रैक्शन होगा है, तो F1 का डायरेक्शन कैपिटल Q की ओर आ रहा है, और F2 जो है 4q के लिए है, ये 4 प्लस में है, तब इसका डायरेक्शन क्या रिपल्सन का वजह से दूर की ओर जा रहा है,
इसीलिए जो कैपिटल क्यू का वैल्यू होगा वो माइनस क्यू यू होगा, तभी जो है स्मॉल क्यू पे इसका रिजल्टेंट फोर्स 0 आएगा, इसीलिए आंसर माइनस क्यू होगा। ए वेक्टर मेक्स 45 डिग्री एंड 60 डिग्री एंगल विथ एक्स एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली। तो हम जानते हैं cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इजकल टू 1। तो यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स का दिया 45 प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 45, cos 45 को पता 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस cos 60 का 1/2 का होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर गामा हमको निकालना है इक्वल टू 1 स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 माइनस 3/4। तो गामा आ जाएगा, ये हो जाएगा रूट के अंदर 1/4 1/2 का मतलब गामा हो जाएगा आपको 60 डिग्री। अब रख देंगे फिर, तो ये हो जाएगा आपको 1/2 आई कैप प्लस और cos 60 कितना हो तो 1/2 जे कैप प्लस और ये भी 60 है तो 1/2 के कैप। विच ऑफ द फ्लोइंग चार्ज इज पॉसिबल। तो हम लोग जानते हैं चार्ज का प्रॉपर्टी जो होता है, चार्ज इज क्वांटाइज। चार्ज इज क्वांटाइज। क्वांटाइज्ड। चार्ज इक्वल के इंटू ई। यहाँ पे ई है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन और इसका वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और के क्या है, इंटीजर कांस्टेंट। तो अब सब में डिवाइड करके देख लेते हैं। फर्स्ट में क्या है 3.2 इंटू 10⁻⁻20 डिवाइड करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 तो यहाँ आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻1 तो ये आ जाएगा 0.2 जो कि इंटीजर नहीं है। इसी तरह बाकी ऑप्शन को भी चेक करेंगे तो इसका आंसर आएगा बी एंड डी। एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्टिंग ऑफ 2 ऑपोजिट चार्जेज ऑफ इतना कूलम। तो चार्ज कितना दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, ठीक है, सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर। तो एल कितना है 3 सेंटीमीटर। इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया है 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। द मैक्सिमम टॉर्क ऑन द डायपोल विल बी, टॉर्क पूछा है, मैक्सिमम टॉर्क
टॉर्क का फॉर्मूला P क्रॉस E, मैक्सिमम पूछा है ना, PE साइन 90 टू L E साइन 90 तो 1 हो गया। तो Q कितना दिया है 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू L कितना है 3 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁻², इंटू ये कितना दिया है 2 इंटू 10⁵, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर। If angle P minus angle Q is equal to 50 degree, angle P minus angle Q is equal to 50 degree, then find the value of angle P and angle Q। तो हम जानते हैं स्ट्रेट एंगल से एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इक्वेशन 2, इस दोनों को ऐड कर देते हैं, ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2 एंगल P इज इक्वल टू ये हो जाएगा 230 डिग्री। तो यहाँ से एंगल P आ जाएगा 230 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 115 डिग्री। तो एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 115 इक्वल टू, ये हो जाएगा 65 डिग्री। तो आंसर हो जाएगा थर्ड। A given charge is situated at a certain distance from an electric dipole in the end-on position experiences a force F. If the distance of the charge is double, the force acting on the charge will be। तो हम जानते हैं F इज इक्वल टू QE, Q, और जहाँ एंड ऑन पोजीशन के लिए इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मूला होता है 2kp अपॉन RQ। तो यहाँ पे सब कुछ तो कांस्टेंट है, तो सिर्फ डिस्टेंस को चेंज कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, F इनवर्स R⁴ हो गया। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, चार्ज को डिस्टेंस को डबल करेंगे तो ये हो जाएगा, चार्ज को डबल करेंगे तो F/8 हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन। बिगेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ फ्रॉम फॉलोइंग इज। तो वैसे तो सबसे ज़्यादा पार्सेक ही होता है, लेंथ का सबसे बड़ा यूनिट पार्सेक ही होता है। 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.2 लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 63,241 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.4 इंटू 10⁸ किलोमीटर, और 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। तो यूनिट लेंथ का ऑर्डर हो जाएगा पार्सेक, मीटर, astronomical unit, and then Fermi. Some equipotential surfaces are shown in the figure below. Magnitude of electric field will be।
डेल्टा v इक्वल टू e इंटू डेल्टा r। तो यहाँ पे किसी भी दो इक्विटोरियल पॉइंट के बीच में ले लेते हैं, 30 और 20 के बीच में, तो ये हो जाएगा 30 फाइनल माइनस इनिशियल 30 माइनस 20 ई डॉट। अब देखिए 10 और ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री के लिए कंपोनेंट लेंगे तो हो जाएगा साइन 30 और ये है सेंटीमीटर में तो हो जाएगा 10 टू पावर माइनस 2। तो ये हो जाएगा 10 इक्वल टू 10 इंटू 1/2 इंटू 10 टू पावर माइनस 2। तो यहाँ से ये आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 2। तो ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 1000। तो ये आ जाएगा 200 वोल्ट पर मीटर। फाइंड आउट लेंथ ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर along बी वेक्टर। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ए कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाई बी। जब डॉट बी वेक्टर तो 4 इंटू -1 -4 प्लस 5 इंटू 1 5, तो ये हो जाएगा 1। तो v का रिएक्टेंट होगा रूट अंडर 1 प्लस 1 इक्वल टू √2। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 1/√2।